हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक प्रेगनेंसी। देखते हैं प्रेगनेंसी क्या होता है। तो प्रेगनेंसी जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है और जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसको क्लीवेज बोलते हैं और उससे जो है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के इंडोमेट्रियम में जाकर के इम्बेडेड होता है, उसको क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होता है। तो प्रेगनेंसी किसके बाद होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन कितने फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 डे तक 8 डे में इम्प्लांटेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 डे में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखे थे, समझना प्रेगनेंसी को कि क्या होता है। ये देखो ये क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ये क्या है? इनर सेल मास। क्या है? इनर सेल मास। ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ब्लास्टोसिस्ट का। अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है इंडोमेट्रियम में आकर के जैसे ही एम्बेडेड होगा तो क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर हो जाता है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम पर एम्बेडेड होता है, इसके बाहर जो है यूटेराइन सेल और मैटरनल ब्लड जो है चारों ओर रहता है। क्या रहता है? यूटेराइन सेल्स और मैटरनल ब्लड। यूटेराइन सेल्स क्या करता है? ये भी इंटीग्रेटेड हो जाता है इसमें, कोरियोनिक विलाई में। ये मान लो ये यूटेराइन सेल है, यूटेराइन सेल। ये क्या करता है? यूटेराइन सेल और कोरियोनिक विलाई इंटीग्रेटेड हो जाता है और ज्वाइंट करके क्या बना देता है? प्लासेंटा। क्या बनाता है? प्लासेंटा बना देता है। तो लिख लेंगे कि कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन सेल, यूटेराइन सेल इंटीग्रेटेड करेगा, इंटीग्रेटेड और क्या बना लेगा? प्लासेंटा। प्लासेंटा। देखो ये मान लो यूटेराइन सेल है और ये है कोरियोनिक विलाई, तो ऐसे करके इंटीग्रेट करके ज्वाइंट कर लेता है और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लासेंटा। अब प्लासेंटा जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसके किसके बीच में? एम्ब्रायो और मैटरनल बॉडी के बीच में। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी। किसके किसके बीच का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? एम्ब्रायो और मैटरनल बॉडी के। अब समझो ये ट्रोफोब्लास्ट यूटेरस के इंडोमेट्रियम में इम्बेडेड होता है, तो जिस पार्ट में इंडोमेट्रियम के जिस पार्ट में इम्बेडेड होता है वहां का सेल मॉडिफाई करता है और उस सेल्स को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ये इंडोमेट्रियम का सेल्स जो है मॉडिफाई कर जाता है, उसी को डेसिडुआ बोलते हैं। अब समझो प्लासेंटा का काम क्या है? तो प्लासेंटा का काम है, देखो प्लासेंटा का काम है कि ये सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है? O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखो प्लासेंटा का काम क्या है? ये O2 और न्यूट्रिएंट्स को मैटरनल ब्लड से एम्ब्रायो तक लाने का काम करता है। कौन? प्लासेंटा। और एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को ये एम्ब्रायो से लेकर के और मैटरनल बॉडी तक छोड़ देता है। कौन करता है? प्लासेंटा। तो पहला काम हो गया सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैटरनल बॉडी, टर्नल बॉडी या मैटरनल ब्लड टू एम्ब्रायो। कहां से? O2 और न्यूट्रिएंट्स को मैटरनल ब्लड से एम्ब्रायो तक लाता है। और दूसरा काम क्या होगा? ये रिमूव करता है, रिमूव
एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ, फ्रॉम इम्ब्रायो टू मैटरनल ब्लड। ये समझ में आ गया कि प्लासेंटा का काम क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को मैटरनल ब्लड से इम्ब्रायो तक लाता है, और इम्ब्रायो का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको तो एक्सक्रीट करना है, मतलब हटाना है, रिमूव करना है, तो वो जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इम्ब्रायो से लेकर के और मैटरनल ब्लड तक ले जाता है। कौन? प्लासेंटा। अब प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा इंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है, इंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है। ये देखो, प्लासेंटा प्लासेंटा एक्ट किसके तरह करता है? एक्ट एज इंडोक्राइन। किसके तरह? इंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है। अब इंडोक्राइन का क्या होता है? जो हार्मोन सीक्रेट करे उसी को इंडोक्राइन कहते हैं। तो प्लासेंटा कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करता है? प्लासेंटा जो है HCG, HPL और क्या सीक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेजोन। प्लासेंटा जो है ये 4 हार्मोन सीक्रेट करता है, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। HCG का फुल फॉर्म है वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL का है वुमेन प्लासेंटल लैक्टोजेन। क्या? वुमेन प्लासेंटल लैक्टोजेन। अब देखो, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, जो यूरिन के थ्रू किया जाता है, तो वो उसमें जो है HCG ही डिटेक्ट होता है। क्या होता है? HCG, डिटेक्शन ऑफ HCG प्रेगनेंसी टेस्ट में। और इसी टेस्ट को का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ग्रेविडेक्स। क्या नाम देते हैं? ग्रेविडेक्स। ग्रेविडेक्स क्या है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट है। क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट है। प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स। प्रेग्नेंट, देखो ग्रेविडेक्स इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि मेडिकल टर्म में प्रेग्नेंट को ग्रेविडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेग्नेंट को ग्रेविडा बोला जाता है। तो प्रेगनेंसी के टेस्ट को क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स। इसमें क्या होता है कि यूरिन में HCG डिटेक्शन होता है। अब समझो, प्लासेंटा कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करता है? HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। ये समझ में आ गया। अब लेटर फेज, प्रेगनेंसी के थोड़े दिन बाद कौन सा हार्मोन एक सीक्रेट होता है? तो प्रेगनेंसी के बाद रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने के बाद रिलैक्सिन हार्मोन ये सीक्रेट होता बाय ओवरी। ओवरी से ये सीक्रेट होता। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन केवल और केवल वुमेन में तभी सीक्रेट होगा जब प्रेग्नेंट होगी। प्रेगनेंसी के दौरान ही ये तीन हार्मोन सीक्रेट होगा। कौन कौन? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन सीक्रेट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होता है वुमेन में। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन इंक्रीज लेवल पे रहता है। ये सब का सीक्रेशन इंक्रीज होता है। कौन कौन हार्मोन का? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान जो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसol, थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन। ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ये सब हार्मोन का लेवल जो है इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और ये किस में हेल्प करता है? तो ये जो है मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। किसको मेंटेन करता है? प्रेगनेंसी को और फीटल ग्रोथ को डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करता है। क्या करता है? प्रेगनेंस मेंटेन दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और सपोर्ट किसको करता है? फीटल ग्रोथ को। फीटल का जब ग्रोथ होता है तो उसको सपोर्ट करता है। तो दूसरा सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, सपोर्ट द फीटल ग्रोथ। तो प्रेगनेंसी समझ में आ गया होगा।